ऋषिकेश के पास जा रहा हूं अब मैं। किशनगंज में है ऋषिकेश, काफी भीड़ भी दिख रही है। जरा ऋषिकेश बताइए, किशनगंज में ये जो लोग खड़े हैं क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल मानक जी, मैं एक बार फिर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी मतदाता हैं, चूंकि अब गर्मी ज़्यादा है, 42 डिग्री टेम्परेचर है और पेड़ की छांव में लोग हैं। और आप तस्वीर एक देख लीजिए, बगल में मतदान केंद्र है और यहाँ से लोग निकलकर वोट देकर बाहर निकले हैं। कुछ लोग अभी भी कतार में है। तो लोग सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि किशनगंज में इस बार किसका जोर चल रहा है। क्या हैदराबाद का कोई संदेश, जो लगातार बार बार ये कहा जा रहा है, और एमआईएम का ये गढ़ था, 4 विधानसभा जीते आप, पिछले बार 3 लाख वोट आया। तो इस बार वोटिंग का क्या है आप लोगों के मन में, किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न? इस बार वोट जो है एक तरफा जो है 95% जो है सीधा कांग्रेस में जा रहा है। सबको हाथ में पार्टी नहीं बोलिए, मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ भैया। हम लोग हाथ को वोट दे रहे हैं, हम लोग का हाथ 1 नंबर में जा रहा है। और मोदी का प्रचार है, अब की बार 400 पार, हम लोग का प्रचार है आर या पार। हैदराबाद से जो मेहमान लोग आए थे उनका मेहमान नवाजी अच्छे से करके उनको भेज दिए उसको। 4 सीट उन लोग को जिताए थे। उनका हाल आप जान ही रहे हैं कि वो लोग दल बदल करके दूसरी पार्टी में चल गए। तो इस बार वो लोग को और कोई मौका नहीं मिलने वाला है। हम लोग संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। आदमी समझ गए हैं जो ये लोकतंत्र का महापर्व हमेशा जिंदा रहे, बस यही चाहते हैं। चलिए हाँ बताइए, आप कुछ बोले? हाँ बोलिए भैया। देखिए, यहाँ के वोटर का सीधा सीधा मिजाज ये है कि हम लोग जो है भाजपा के द्वारा जो नफरत फैलाई गई है पूरे देश में, उस नफरत का जवाब हम किसी भी सूरत में नफरत से नहीं दे सकते हैं। मोहब्बत से ही उस नफरत का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोग पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ, महागठबंधन के साथ हाथ को मजबूत कर रहे हैं। चलिए हाँ, आप बताइए क्या है मुद्दा? यही है, महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर महंगा, यही सब मुद्दा होकर के। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो अजहरुद्दीन ओवैसी भी यहाँ उठा रहे थे। लगातार वो कह रहे हैं कि कौम को सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं सत्ता। क्या भैया बताइए आप? यही बेरोजगारी का मुद्दा है और खुशहाल नहीं है, इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट करते रहे। अरे हम पार्टी नहीं पूछ रहे भैया, पार्टी में हम लोग तो हम जो खास करके 3 साल रहे, लगभग 4 साल रहे वहाँ इसमें गुजरात में जी। तो मोदी जी का वहाँ जो देखिए सब कुछ इतना अच्छा था। तो 2007 की बात है ये, और 14 में इसकी सरकार आई। तो हम सोचते थे कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। 10 साल देखे इनको, लेकिन कोई इससे कुछ नहीं हो पाया। और आज जो है तो ये सारा इंसान इस बार लोग ये जानने में दिलचस्पी है, लोगों को लग रहा है कि जो मुद्दे की बात है वही बात कांग्रेस भी उठा रही है, वही बात एमआईएम भी उठा रही है। गरीबी, जहालत, बेरोजगारी, महंगाई। एमआईएम है ठीक है, लेकिन एमआईएम से 2, 4, 5 सीट से कुछ हो जाने वाला नहीं है। 1 सीट से कुछ नहीं होने वाला है। 1 सीट से एमआईएम को जो जैसे आया था मेहमान, उसको भेज दिए हम लोग हैदराबाद। ऋषिकेश, जरा जल्दी से पूछिए कुछ लोगों से, क्या नीतीश कुमार और मोदी फैक्टर है, तेजस्वी फैक्टर है इस चुनाव में? बहुत ज्यादा बढ़ गया। करप्शन फ्री के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी बढ़िया नेता रहेंगे, पीएम उम्मीदवार हम लोग चाहते हैं। हाँ ऋषिकेश, जरा जल्दी से पूछिए इन लोगों से, क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी, मोदी यहां पर फैक्टर है? अच्छा ये बताइए, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं क्या यहाँ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव फैक्टर हैं यहाँ पे बिहार में? बाहर नहीं, यहाँ पर नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, न तेजस्वी यादव फैक्टर है। यहाँ फैक्टर नहीं है, न तेजस्वी यादव है, न नीतीश कुमार है। यहाँ फैक्टर 2 ही है बस, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल जी, यही फैक्टर है। लेकिन बगल में तो देखिए निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किशनगंज लोकसभा की बात कर रहे हैं। किशनगंज में हम लोग का 2 ही धारा में है बस। यहाँ कोई तेजस्वी यादव फैक्टर नहीं है? फैक्टर नहीं है। कोई नीतीश कुमार नहीं, फैक्टर नहीं है। नहीं। यहाँ देखिए, इस समाज के बारे में हम बता रहे हैं। इस समाज में फैक्टर क्या है? जब से बीजेपी, ये जो पिछले 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, इस शासन में कुछ हुआ नहीं है ज्यादा कुछ। यहाँ बस ये हुआ है कि जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे थे, उन दोनों समुदाय के बीच में एक लकीर खिंच गई है। यहाँ के लोग पूरी तरीके से मन बना लिए हैं कि हम लोगों को उस लकीर को मिटाना है, और फिर से हम जिस तरीके से जी रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे के काम आ रहे थे, उसी तरीके से हमको जीवन यापन करना है यहाँ पर। चलिए हाँ, ओके, थैंक यू ऋषिकेश। रुक जाइए 1 सेकेंड।